बट क्षितिज सर, अभी भी अगर हम देखें तो डीआईज ने ही कहीं ना कहीं संभाला हुआ है। अगर हम एफआईज डीआईज का डेटा देखें लास्ट पूरे हफ्ते की अगर बात करें, तो वहां पर डीआई सिर्फ सेल ही कर रहे हैं। 1 अक्टूबर की बात करें, वहां पर भी करीब 1605 करोड़ रुपए की उस दिन नेट सेलिंग हुई है। और 1 अक्टूबर को ही डीआईज ने करीब 3000 करोड़ के आसपास में यहाँ पर बाइंग करी। सर, डीआईज का तो सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन एफआईज को लेकर के जैसे कि आप बात कह रहे हैं कि वर्स्ट परफॉर्मिंग एक तरीके से मार्केट होती जा रही है इंडिया की। ऐसे में डीआईज को किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए? क्या अब आने वाले जो 6-7 महीने हैं, वहां पर भी अब नेगेटिव रिटर्न्स अगर बनते हुए दिख रहे हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं सर यहाँ पे? देखिए, जब मार्केट्स पार्टिसिपेंट्स मार्केट में पैसा लगाते हैं, नॉट दैट एवरी स्टॉक्स गिव्स यू अ नेगेटिव रिटर्न। समटाइम व्हाट हैपन, जैसे अभी आप ब्रॉडर इंडेक्स में देखते हो तो वहाँ एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, इन्फोसिस, ये लोग चले ही नहीं, या नेगेटिव रिटर्न पे आपका ये पूरा 40-45% का इंडेक्स का वेटेज आ जाता है यहाँ पे। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट डीआईज अंदर से कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पार्टिसिपेशन आ रही है, बाइंग आ रही है, रिटेल पार्टिसिपेशन आपका बढ़ रहा है, बाइंग आ रही है। पर डोमेस्टिक डेप्थ अगर देखेंगे तो हम बहुत शैलो है इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर ओनली 5.5% इन म्यूचुअल फंड, 5.5 करोड़ इन म्यूचुअल फंड एंड 12 करोड़ इन डीमैट इंडिविजुअल अकाउंट्स। तो आप देखिए 58 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक हैं यहाँ पे। बट पार्टिसिपेशन इंडिया में आज भी कैपिटल मार्केट्स में बहुत कम है। तो ये पार्टिसिपेशन जब बढ़ेगी, मोर एंड मोर कंपनीज विल गेट लिस्टेड। अभी आप देखिए न्यू एज बिजनेस में आपका लेंस कार्ड डीएचआरपी फाइल करने वाला है। ऑलरेडी जो डीएचआरपी फाइल हो गया है वो आपका फोन पे का डीएचआरपी फाइल हो गया है। साथ में आपका अपना ओयो का हो रहा है। आई एम सेइंग जितने न्यू एज बिजनेसेस आएंगे मार्केट में, ग्रो का फाइल हो गया है बाय द वे। सो ये मार्केट की डेप्थ को इंक्रीज करेंगे जो अभी शैलो है। अभी क्या है, आपके पास कोई भी फंड देख लेंगे तो ब्रॉडर आपके पास वही आईटीसीज, इन्फोसिस, नॉट दैट दे आर आल्सो गुड फंड, दे आर पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो आल्सो। बट आपके पास कहीं ना कहीं न्यू एज बिजनेस में पार्टिसिपेशन बहुत कम। तो वो उसके आने से मार्केट का डेप्थ जो है इंक्रीज होगा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स में और लोग आएंगे। दूसरा, डीआईज आर डूइंग देयर पार्ट, पर मुझे लगता है गिफ्ट सिटी कैन बी अ बिग बिग बून फॉर इंडिया। काफी पैसा गिफ्ट के थ्रू जो नॉन इंडियंस का है, अदरवाइज आपको एफपीआई करके रजिस्टर करना पड़ेगा। बड़ा पैसा ही कर सकते हो, एक इंडिया स्पेसिफिक फंड में डाल सकते हो, लग्जमबर्ग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या, मान लीजिए आप इमराती हैं, आप जॉर्डन के नेशनल हैं, और आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एज लो एज 1.25 लाख यूएसडी के साथ आप, मतलब एंटर। 1.5 लाख की, मतलब 1.25 से 1.5 करोड़ के अंदर आप एक सिंगल टिकट करके इंडिया स्पेसिफिक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्हाट बेटर कंट्री यू कैन हैव फॉर मार्केट पार्टिसिपेशन एज गिवन इन करंट टाइम्स, जहाँ पे इतनी बड़ी कंजम्पशन बूस्ट है, जहाँ पे एवरेज एज जो कंट्री की 29 है, 65 करोड़ पीपल आर लेस देन 35 ईयर ऑफ एज, वी आर एट $2,900 पर कैपिटा जीडीपी। जब ये डबल होगा यहाँ से कितना बढ़ेगा। आई थिंक दिस इज द टाइम, वेट एंड वॉच का है, थोड़ा स्टैगर इन्वेस्टमेंट करने का है, और पेशेंस को बनाए रखने का है। द टाइम यू विल लूज योर पेशेंस, मार्केट में गिव यू अगेन, पर तब आप नहीं होंगे मार्केट में। सो यू हैव टू जस्ट कीप ऑन स्टिकिंग ऑन, स्टैगर इन्वेस्टमेंट करते रहिए, सिप करते रहिए। बिल्कुल। तो एसआईपीज जो है आप अपनी यहाँ से कंटिन्यू रख सकते हैं। थोड़ा सा आने वाला जो टाइम है, अगर आप 2022 से लेकर के अगर आप 24 तक का देखें, उस टाइम पे मार्केट्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जो है बना के दिए। लेकिन इस टाइम पर जो है आपको थोड़ा सा पेशेंस जो है रखने की ज़रूरत है। मार्केट में इन्वेस्टेड रहे एसआईपीज के थ्रू ही। अगर आप इन्वेस्टमेंट अपनी करते हैं, तो भी आपको आने वाले लाइक थोड़े टाइम में, अगर हम साल भर का भी अगर आप व्यू लेकर के चल रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़े पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो है बनते हुए देख सकते हैं।